व्हाट आर LHC, क्या लिखेंगे इसमें? मैम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। वो तो ठीक है, उसमें लिखेंगे क्या हम लोग? मैम अटैच टू वेरियस मेटाफोर। पिगमेंट्स अलोंग विद हाँ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। हाँ, मतलब ये बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल जो प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है उससे मिलके बना हुआ है। जो मैंने डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखवाया है उसको आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ, देन सेकंड क्वेश्चन लिखिए। बाय, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाय विच फेनोमेना Z scheme acquires Z scheme acquires इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखेंगे? बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, क्या स्प्लिटिंग लिखेंगे? ऑफ Splitting of वाटर। water. हाँ, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। Mention the two important phenomena involved in Z scheme, मैम क्या फोटो लिखेंगे? सिस्टम 1 and 2। बस Photosystem PS1 एंड 2. PS2 हो गया, खत्म। नेक्स्ट, विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये फिजियोलॉजिकल से ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा? फोटोकेमिकल, है ना? है तो फिजियोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं होती। विच फोटोकेमिकल प्रोसेस leads to formation of NADPH। तो देखिए, अगर ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको लिखना पड़ेगा। चाहे तो आप लिखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेड स्कीम के अंत में बन रहा था, इतना दिखा सकते। अगर आपको ऑप्शन दिया गया मैम है यही कि एग्जाम में, उसको अगर आपको, हाँ रिडक्शन करता है NADP हाँ, को. अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया जा रहा है कि PS1 में होगा, PS2 में होगा, PS1 के बाद होगा, PS2 के बाद होगा, या जेड स्कीम स्टार्ट होने के पहले होगा, तब हम लोग लिखेंगे PS1 के बाद होगा। किसके बाद होगा? PS1। तो आप क्या करेंगे? PS1। सबको एक साथ मिला के, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ Z scheme, that is after completion of PS1, यानी during the phenomena of PS1 NADPH is formed। बस खत्म। अच्छा क्वेश्चन है ये। फिफ्थ लिखिए, mention two important products of Z scheme। अब क्या लिखेंगे? बहुत नाम मैम लिख रखा है ATP एंड NADPH। इसका। बस, मैंने बोला तो बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत नाम लिख रखा है आपने इसका। mention the absorption wavelength of PS, एक ही साथ दोनों देते, PS1 एंड PS2। 700 and 680 respectively। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 750। नेम द process which leads to formation of
एटीपी, ये अगर नीट के एग्जाम में आप बैठे हैं तो ऑप्शन इसका मतलब आंसर इसका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ऑप्शन में सब कुछ लिखा है, जेड स्कीम लिखा है, PS1 लिखा है, PS2 लिखा है, लेकिन अगर PS2 इलेक्ट्रॉन के बाद होगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लिख दिया गया तब एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आपसे आपको पूछा गया बिफोर PS2 आफ्टर PS1 बिटवीन PS2 एंड PS1 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटवीन PS2 एंड PS1। फिर आप सोचिए कि हम क्या लिखे थे, तो आप लिखिएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिटवीन PS2 एंड PS1। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मतलब मैम। दोनों की बिल्कुल एग्जैक्ट लिख लिया आपने, भाई क्या ऑप्शन पूछोगे हमें सारा आंसर आता है। ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखिए, which photo system is concerned with heating of water? मैम PS2। हाँ, PS2 लिखेंगे डायरेक्टली। कौन कंसर्न है इसके साथ? PS2 है। 9 लिखिए। रिप्रेजेंट जेड स्कीम, इसको तब तक बनाएंगे नोटबुक में जब तक आपको याद नहीं हो जाता, और बिना देखे हुए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बिना देखे हुए बनाएंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे, मैं भी नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी। ठीक है, डिफरेंशिएट देखेंगे आपसे कितना होता है, फिर मैं भी बता दूंगी आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन PS1 एंड PS2। ठीक है, यस मैम। इतने यस मैम। क्वेश्चंस में कोई डाउट की आपने खुद ही आंसर किया है। ठीक है, फिर भी अगर ऐसा लग रहा है किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। कोई डाउट किसी को?